Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so today we are going to go ahead with part 2 of ladder technique from Neville Goddard. तो कल हमने सीखा था नेविल गोडार्ड की दी हुई लेडर टेक्निक के स्टेप्स क्या हैं, उसको कैसे परफॉर्म करना है और कैसे आप 3 दिन तक उसको लगातार इमेजिन करके अपनी 3D रियलिटी में वो सेम सीक्वेंस यानी क्लाइंबिंग द लेडर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी 3D रियलिटी में, इवन दो आप लगातार इस बात को डिनाई करते रहे कि नो आई विल नॉट क्लाइंब द लेडर एंड येट यू आर गोइंग टू क्लाइंब द लेडर नो मैटर व्हाट. ठीक है, तो ये हमने सीखा. अब आज इसके रिलेटेड कुछ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको समझाऊंगी और मैं इस बात को बताऊंगी आपको कि ये हर बार आपको सक्सेस क्यों देता है. तो सबसे पहले जैसा मैंने कल ये टॉपिक टच किया था कि ऑब्वियसली ये एक एक्सपेरिमेंट इसलिए न्यू कमर्स को बताया जाता था ताकि उनका फेथ जो है वो डेवलप हो सके इस बात पर कि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करती है. तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो नेविल गोडार्ड ने बताया यहाँ पर वो ये बताया कि यू आर बेसिकली ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को तो ये बता रहे हैं कि मुझे लैडर क्लाइंब करते हुए एक्सपीरियंस करना है और मैं जितनी बार एक्सपीरियंस करता हूँ उतनी बार मुझे हर एक चीज़ का एहसास होता है. मेरे फिज़िकल फोर्स जो मैं लगाता हूँ उसका एहसास होता है. जब मैं लैडर को टच करता हूँ तो उसके टेक्सचर का एहसास होता है. आप हर एक उस मेमोरी को इतनी बार जीते हैं, इतनी बार एक्सपीरियंस करते हैं कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ जाता है और इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को लैडर चढ़ने के लिए ट्रेन करते हैं. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप ये देखें कॉन्शियस माइंड को आप किस बात के लिए ट्रेन करते हैं. कॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करते हैं कि आपको लैडर नहीं चढ़ना है, यानी आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी है. ठीक है, लेकिन फिर भी अल्टीमेट जो आपको ट्रूथ दिखाई देता है वो 3D में क्या दिखाई देता है. सबकॉन्शियस माइंड जो कि ट्रेन हुआ था लैडर चढ़ने के लिए वो बार बार आपको वही लैडर ला कर 3D में खड़ा करेगा और आपको चढ़ने पर मजबूर कर देगा. तो इससे क्या बात साबित होती है, इससे क्या प्रूव होता है. इससे सिर्फ और सिर्फ एक बात बहुत अच्छी तरह प्रूव होती है कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट योर रियलिटी इन द 3D. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 इज़ जो भी आप कॉन्शियसली चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं इन योर 3D रियलिटी, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ. उस ट्रूथ को आप चेंज कर सकते हैं बाय इमेजिनिंग एंड बाय इम्प्रेसिंग योर सबकॉन्शियस माइंड. इस बात से इतनी ज़्यादा डीप आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि ये जो मेरे सामने दिख रहा है ना, ये मेरी सच्चाई नहीं है. मेरी सच्चाई वही है जिसको मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी कि वो मेरी 3D में दिखाई दे. और उसके लिए मुझे आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनेरियो को दिखाकर उसको इतनी बार ट्रेन करना है कि 3D हैज़ नो अदर चॉइस. आई कीप ऑन सेइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन कि आपकी 3D जो है वो डेड रियलिटी है. 3D में अपनी कोई भी एक जो उसकी पावर होती है वो बिल्कुल नहीं है. वो कोई भी चीज़ आपके लाइफ में ना बदल सकती है ना वो उसको ख़त्म कर सकती है. सिर्फ और सिर्फ अगर कोई नई चीज़ आपकी 3D रियलिटी में आपको लेकर आना है तो उसकी पावर आपके पास है. उसकी पावर आपके पास इसलिए है क्योंकि आप डिसाइड करेंगे कि आपका मेंटल सीन क्या होगा. आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी डिज़ायर कब चाहिए और आप डिसाइड करेंगे कि उस मेंटल सीन को देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद आपको कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है. ठीक है, तो अल्टीमेट ट्रूथ को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है. वो ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही हमेशा जीतता है. वही आपकी 3D रियलिटी को क्रिएट करता है और वही आपकी हर एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करता है, प्रोवाइडेड
आप उसको अच्छे से ट्रेन करते हैं तो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका सर्वेंट है। आप अपनी पावर समझ रहे हैं? आपको थोड़ा सा भी एहसास हो रहा है इस बात से कि इतनी सारी जो पावर है, इतनी बड़ी पावर जो है, जो कि रियलिटी क्रिएशन में सबकॉन्शियस माइंड के पास है, वो सिर्फ आपकी बात सुनता है, ठीक है? और अगर आपने उसको अच्छे से ट्रेन कर दिया तो ऐसी दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है जिसको आप 3D रियलिटी में ना लेकर आ सके, ठीक है? अब इसकी सेकेंड इंटरेस्टिंग बात पे चलते हैं कि जो हमने नॉट वर्ड यूज़ किया, आई विल नॉट क्लाइंब द लेडर, इसको ज़रूरत क्या थी यूज़ करने की? इसकी जगह हम ये भी तो यूज़ कर सकते थे कि आई विल क्लाइंब द लेडर। तो ऑब्वियसली आपकी वो दोनों चीज़ें सिंक हो जाती हैं और आप जल्दी से जल्दी उस चीज़ को देख पाते 3D में, ठीक है? तो इस बात के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला ये कि ऑब्वियसली आपको ये इस बात से पता चलता है कि सब कॉन्शियस माइंड इज़ वे टू पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड से जो आप चीज़ों को देखते हैं अपनी 5 सेंसेस को लगाकर, उसको हम नॉर्मली 3D में जब लगातार फोकस्ड रहते हैं तो हम उसी चीज़ को रियलिटी मान लेते हैं। हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर इस पॉइंट ऑफ व्यू पर ध्यान देना चाहिए कि सारा अल्टीमेट क्रिएशन आपका सबकॉन्शियस माइंड का है, कॉन्शियस माइंड का नहीं है, ठीक है? तो वो लिमिटेड थिंकिंग, वो लिमिटिंग सोच, वो लिमिटिंग बिलीव्स, वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके 3D में एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ रूल कौन करता है? जहाँ रूल करता है आपका कॉन्शियस माइंड। बट अगर आप इसको ग्रेटर लेवल पे देखें, एक बड़े लेवल पे देखें, तो वहाँ सब कॉन्शियस माइंड इज़ द बिगेस्ट विनर। क्योंकि कॉन्शियस माइंड एक समझ लीजिए ऐसा है कि अगर वो 10% है तो सब कॉन्शियस माइंड 1000% है, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट? अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पहलू है इसका वो ये है कि सब कॉन्शियस माइंड को ना समझ में नहीं आता है। व्हेन यू से द वर्ड नॉट, it is never going to listen the word not into it. Okay, I'll tell you the reason why. So एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये कहा जाता है आपको कि you are not supposed to think about a pink elephant. Okay, जैसे मैंने कहा पिंक एलिफेंट, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया? आपके माइंड में एक इमेज तैयार हुई ना पिंक एलिफेंट की, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ना को नहीं समझता है, यानी नॉट या नेगेटिव्स को नहीं समझता है। वो हर एक चीज़ वो मानता है जो आप रिपीट करते हैं, जो आप लगातार करते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर ये एक ना बहुत माइन्यूट सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी बात है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि पूरा लॉ ऑफ अजम्पशन ना, खास कर ये टेक्निक के चलते आपको सारी की सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना बड़ी आसानी से आ जाएगा। जो ये बात बहुत रेयरली किसी ने बताई होगी। देखिए, एक चीज़ होता है आई विल नॉट क्लाइंब द लेडर कहना, और एक चीज़ होता है उस बात को मान लेना, ठीक है? मैंने बार बार लगातार अपनी हर वीडियो में समझाया है आपको सभी को कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अगर आप फील करते हैं तो आप बाहरी दुनिया में क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अंदर क्या फील कर रहे हैं आप, वो मैटर करता है, ठीक है? इसको ऐसे समझिए कि एक बहुत ही फ़नी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कभी भी ना यहाँ किसी जो बहुत ही देसी बिजनेसमैन होते हैं, अगर आप उनकी दुकान पर जाएंगे और आप उनसे कहेंगे ना कि थोड़े से पैसे चाहिए थे, अगर आप पैसे दे सकते, थोड़ा मदद हो जाती, तो वो क्या कहेंगे ना आपसे? वो कहेंगे अरे कहाँ पैसे, कहाँ है मेरे पास, अरे कैसी बातें कर रहे हो, धंधा इतना मंदा चल रहा है, बिजनेस तो बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है, यहाँ तो कुछ नहीं है। बट डज ही मीन एनीथिंग लाइक दैट? No, he does not mean anything like that. He is saying the opposite, but he is meaning the opposite. अंदर ही अंदर वो मन में ये बात जानता है और ये बात मानता है कि he is growing day and night. But वो सिर्फ बाहर की बात कहने के लिए he is trying to just avoid that situation and he is saying नहीं नहीं कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, और यहाँ तो सब कंगाली में आटा गीला something like that, तो अगर आप उन लोगों से मिलेंगे ना तो वो कभी भी आपको ये दिखाएंगे ही नहीं कि उनकी लाइफ में कुछ भी बेहतर चल रहा है। They'll keep on bragging and crying and weeping and sobbing about the things that are not good in their life, but they don't mean anything. उन किसी भी बातों का वो दिल से कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं। That is just to avoid you and subtract you from the equation. That is the only reason.
तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, मैनिफेस्टेशन की भाषा में अगर मैं आपको इसको समझाऊं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप सोचते हैं, जो भी चीज़ें आप अफर्म करते हैं, उनकी वैल्यूएशन, उनका जो इफ़ेक्ट है वो तब तक मैटर नहीं करता है जब तक आप उस स्टेट को जिसमें वो चीज़ फील करते हैं अगर एक्चुअली महसूस नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप बाहर से लगातार बोलते जा रहे हैं कि आई एम अर्निंग $100,000 अ मंथ एंड आई एम सो मच लव्ड, आई एम सो प्रिटी, आई एम सो ब्यूटीफुल, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स मी, आई एम दिस, आई एम दैट, बट अंदर से आप उस बात को बिल्कुल भी मीन नहीं करते हैं, ठीक है। आप उस बात को मानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, उस बात को एक्सेप्ट करने की, एक बार को हाइपोथेटिकली भी उसको एक्सेप्टेंस आपके मन में अगर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका, वो चीज़ वो होल्ड करके बैठा है जो नेगेटिव इन नेचर है। इट इज़ नॉट द पॉजिटिव इन नेचर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका जब कंप्लीट ऑपोजिट होता है, जैसे बच्चों को आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन नेचर होते हैं, तो अगर आप उनसे जाके पूछो कि तुमने सारी चैप्टर्स पढ़ लिए, सारे बुक्स कर लिए, तो दिल कीप ऑन ब्रैगिंग अबाउट इट, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, बट दे आर द वंस हु आर टॉपिंग द क्लास, they are the ones who are the class monitors, they are the ones who are teachers favorite, right? तो उसका रीज़न ये है because they don't mean a word that they are telling you, ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में जो उनका स्टेट ऑफ माइंड है वो स्टेट को होल्ड करता है जिसमें वो अपने आप को ये बात मानते हैं that they are having that knowledge, they know the entire subject, they know the entire syllabus, and whatever comes along the way they are going to ace that exam. So यहाँ पर मेन जो आपको बात समझनी है वो ये समझनी है, you are sharing what? I will not climb the ladder. You are sharing this, but what is the intention behind it? what is the feeling behind it? आप भले ये बात बोल रहे हैं कि नहीं I will not climb the ladder, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से तो आप चाहते हैं ना कि भाई मुझे क्लाइंब करने के लिए लैडर दिखाई दे 3D में, जिससे मेरी ये बात को प्रूव करने में मुझे आसानी हो कि मेरी इमेजिनेशन रियलिटी क्रिएट करती है। अभी आज सोचो ना, मैं आज आपको ये कहूँ कि एक काम करो, आप जो भी आपकी डिज़ायर है उसका कंप्लीट उल्टा बोलना चालू कर दो कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू गेट माई SP इन लाइफ, और आई एम नॉट गोइंग टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन माई लाइफ। जो भी आप लोगों ने मुझे जितनी अपनी डिज़ायर शेयर किया है, आपको लगता है कि आप जो नेगेटिव बोलेंगे वो आप कभी मीन करेंगे? आपको बोलने से पहले भी ना 10 बार अंदर से लगेगा कि यार मैं गलत बोल रहा हूँ ये तो मुझे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, कहीं ये नेगेटिव वाला सच हो गया तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अंदर से तो आप चाहते हैं ना कि जो आप कह रहे हैं इसका कंप्लीट उल्टा हो, जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल भी मीन नहीं करते हैं। दैट इज़ वॉट इज़ द ट्विस्ट इज़। So yes, when you are doing this ladder technique with the intention that yes, you will climb the ladder even though your words are completely opposite, दैट इज़ वाई आप रात को क्या करते हैं, आप रात को उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं, आप उसको विजुलाइज करके फील करते हैं, और ये आपका अल्टीमेट गोल है अचीव करना। इस गोल पर ही आप प्राइमरीली फोकस्ड होते हैं। दिन में सारी जगह आपने स्टिकी नोट लगा दिया, तो क्या देख रहे हैं आप? लगातार आप देख रहे हैं आई विल नॉट क्लाइम द लेडर, क्लाइम द लेडर। व्हाट इज़ इट दैट इज़ बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। येस और नो, यानी चढ़ना है या नहीं चढ़ना, ये आपकी इंटरनल फीलिंग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है लैडर को क्लाइंब करना, राइट? तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो वट एवर यू आर फीलिंग, लाइक डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव थॉट्स दैट यू वुड सर्कुलेट इन योर माइंड सेइंग आई विल नॉट क्लाइंब द लेडर, इट विल ऑलवेज गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंब द लेडर इन योर 3D, राइट? एंड दैट इज़ वाई मैंने जैसा इतने सारे एग्जाम्पल दिए, ऐसे आपने ना बहुत सारे खूबसूरत लोगों को देखा होगा, वो लोग ना बहुत ऐसा ऑपोजिट इन नेचर बोलते हैं ना, कि आप उनसे जाके बोलो कि नहीं आप तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं, और ये अरे नहीं ऐसे कैसे बात, आप क्या बोल रहे हो, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई तो डोंट हैव दिस, आई तो डोंट हैव दैट। मतलब उनकी जो कहानियाँ होती हैं वो कंप्लीट ऑपोजिट होती हैं, बट अंदर से वो ये बात जानते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बाय गुड लुकिंग हैं। तो ये बात आपको समझनी है कि इवन दो आप नेगेटिव बातें बोल ज़रूर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन आप अंदर से ये बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और क्योंकि आपके ये नेगेटिव वर्ड्स आपके माइंड में भले सर्कुलेट कर रहे हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो माइंड में आप उनको सर्कुलेट होने दे रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं, बट
वो कोई कोई मीनिंग होल्ड नहीं करते हैं आपके माइंड में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई थॉट, कोई वर्ड अगर आप कहते हैं और उसको मीन करते हैं, दैट मीन्स वो चीज़ आपको बार बार लगातार लाइफ में दिखाई देती रहेगी, मिलती रहेगी, वो एक्सपीरियंस लगातार दिखाई देता रहेगा। दैट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। जैसे जब वो कॉलेज में रैगिंग होती है ना, तो अक्सर ये बोलते हैं लोग जाके ना कि जाओ जाके वो सीनियर को जाके आई लव यू बोल के आओ, ठीक है। यू गो देयर and you say these magical 3 words, I love you, but do you mean that? No, the words are the same, but it doesn't mean anything to you, right? इसलिए वो सीनियर आपके सामने कोई आ भी जाएगा ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि it doesn't mean anything. On the contrary, जब आपको अपने क्रश को I love you फर्स्ट टाइम बोलना होता है, तो your hands are shivering, you are sweating like anything, you are your heart is pacing like anything, आपको palpitation हो रहा होता है, आप इतने नर्वस हो रखे होते हो, क्योंकि you mean every single word of it. आपको उसकी इतनी इंटेंसिटी महसूस होती है, क्योंकि अंदर से आप उस चीज़ को जानते भी हो और मानते भी हो और दिल से 100% उस पर्सन के लिए डिवोटेड रहते हो, राइट? तो यहाँ सारी की सारी जो बात है वो ये है कि पावर लाइज विद इन यू, इवन दो यू से द पॉजिटिव थिंग्स और द नेगेटिव थिंग्स, इट डजंट मीन एनीथिंग जब तक आपने उस बात को महसूस ना किया हो। और महसूस करने के लिए आपको उस इमेजिनेशन को एक्सेस करना है, जहाँ जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, और आप उस इमेजिनल वर्ल्ड में किंग या क्वीन ऑलरेडी प्ले कर रहे हो, राइट? और जब आप इस बात को ऑलरेडी मानते हैं कि यू डिज़र्व एवरीथिंग, यू आर द किंग एंड द क्वीन ऑफ योर वर्ल्ड, क्योंकि आप इमेजिनल वर्ल्ड में वो सारी चीज़ें इतने अच्छे से, इतने ब्यूटीफुल तरीके से, एफर्टलेसली आप उनको एक्सेस कर रहे होते हैं, तो आप 3D की परवाह क्यों करेंगे? और ये अक्सर आपने देखा होगा, मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोगों ने चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं पहले से, लेकिन जब आप चीज़ों को इमेजिन करके उनकी केयर करना छोड़ देते हैं, वो खुद ब खुद बड़ी जल्दी से आपकी 3D रियलिटी में दिखाई देने लग जाती है। एंड दैट इज़ व्हाट माई थर्ड इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज, कि लैडर को देखना, क्या इस बात से आप दिल से जुड़े हुए थे? क्या ये बात डू और डाई सिचुएशन में थी? क्या यहाँ पर आप ऐसा मानते थे कि अगर मुझे लैडर नहीं दिखी ना तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, या मेरा जो सपना है वो क्रश हो जाएगा? ऐसा तो नहीं था ना। आपने कोई एक चीज़ को सुना, हाँ ठीक है, उसको बड़ा कैजुअली आपने ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद हाँ देखा, मैंने महसूस किया, और मैंने उसको लेट गो कर दिया। लेट गो का मतलब उसके बारे में सोचना नहीं है, उसके बारे में नेगेटिव नहीं फील करना है, उसके बारे में कोई लिमिटिंग बिलीफ ही नहीं रखना है। तो जब आप उसके बारे में कोई नेगेटिव बिलीफ रख ही नहीं रहे हैं, उसके बारे में कोई नेगेटिव थिंकिंग सोच ही नहीं रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या शो कर रहे हैं? दैट आई don't care whether this entire thing is going to happen in my 3D or not. When you are not caring about it, what exactly are you saying? You are saying that you are far much better than this. You are far much more deserving than this. When we are talking about leather experiment, of course you are thinking about leather दिखे या ना दिखे, I deserve much better than this. So yes, it is exactly like your reverse psychology. जब आप किसी चीज़ की परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं, वो चीज़ बार बार अब वो आपका अटेंशन चाहती है ना। जिस चीज़ को आपने परवाह करना बंद कर दिया, वो आपका अटेंशन चाहती है कि भाई क्या हो गया, मतलब पहले तो मुझे तुम चाहते थे और एकदम से मेरी तरफ अटेंशन देना बंद कर दिया आपने, तो वो बार अपना अपने आप को प्रेजेंट करती है आपकी 3D रियलिटी में, और इसीलिए बार वो चीज़ें लगातार आपकी 3D रियलिटी में बिना किसी एफर्ट के, भाई बिना किसी मेहनत के, वो आपको दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप उनके पीछे भागना चालू कर देंगे, तब क्या होगा? तब एग्जैक्टली वही होगा कि अब तो ये मुझे चाहिए, अब मुझे इसके पीछे भागना है, अब मुझे ये चाहिए, मेरे माइंड में 24 घंटा ये चीज़ लगातार एक ऑक्यूपाइड स्टेट में मेरे पास दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रॉम द लैक, यहाँ पर आप लैक सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पर आप ये नहीं कह रहे हैं कि आई एम द किंग और द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। आई एम नॉट द किंग एंड द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ वाई आई एम चेजिंग द थिंग दैट आई वॉन्ट इन माई लाइफ। सो ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, देन देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट मैनिफेस्ट। सो सिंपल सी बात है, लेडर एक्सपेरिमेंट से जो नेविल गोडार्ड थे, वो सिंपली ये बात बताना चाहते थे आपको, 3D रियलिटी में चाहे कुछ भी आपके साथ चल रहा है, चाहे उसको देखकर आप अपने आप को कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर इंटरनल तौर पे
आपने उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को होल्ड करके रखा है जिसमें वो फील कर रहे हैं आप, जो कि आप एक्चुअली डिज़ायर्ड स्टेट में पहुंच के फील करेंगे, और वो इमेजिनल सीन में आप अपने आप की पूरी फीलिंग्स डाल देते हैं, उसको एक लाइव इम्प्रिंट बना देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे। एक्चुअली 3D में वही मैनिफेस्ट होगा। सो व्हाट यू एक्चुअली फील एंड लिव, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर 3D, एंड दिस इज द की टू मैनिफेस्टिंग एनीथिंग, लाइक लिटरली एनीथिंग अंडर द सन एफर्टलेसली। और अब लास्ट में मैं आपको एक और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन टिप देती हूँ। जब भी आप सैट्स करें, अपने सैट्स को इस तरह से ट्रीट करें और अपने जितने भी पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं इस तरह से ट्रीट करें जैसे ऑलरेडी हो चुका है। इट इज़ योर रियलिटी, and because yes, of course, you have seen it, you have experienced it in your imagination, and from this moment onwards you are just showing off, you are bragging about the things, you are constantly reminding yourself that हाँ ये तो मेरे साथ हो चुका है। हम ब्रैग करते हैं तो हम अंदर से फील करते हैं ना वो चीज़, हम कोई चीज़ बताते हैं ना, अरे यहाँ तो मेरा हो चुका है, तो वो अंदर से आप फील करके बताते हो ना। ब्रैग ही कर रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अंदर से फील तो कर रहे हो ना आप। यही बात को आपको 3D रियलिटी में फील करना है, महसूस करना है, और उस हिसाब से आपको अपनी 3D को जीना है। तो जैसे ही आप अपनी इमेजिनेशन को, जिसमें डिज़ायर्ड रियलिटी आप फील कर चुके हैं, उसको एक पॉजिटिव मेमोरी की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे और उसके बारे में ब्रैग करने वाली फीलिंग रखने लग जाएंगे ना, देयर इज़ नथिंग विच इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू, क्योंकि अब आपको सब चीज़ बड़े नेचुरल तरीके से दिखाई दे रही है, फील हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है, और अब आपके लिए कोई भी चीज़ एकदम नया सा बिल्कुल एक बड़ी सी चीज़ आ गई आपकी लाइफ में, नहीं ऐसा नहीं है, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप तो देख चुके हो ना, वही तो चीज़ें आपकी 3D रियलिटी में दिखाई देने वाली है, राइट। सो यस, ये था पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट लेडर टेक्निक, लेडर एक्सपेरिमेंट। मुझे बहुत सारा जो इंसाइट यहाँ पर बताना था इस वीडियो में, मैंने बहुत कुछ बता दिया है। ये वीडियो प्लीज़ सेव करके रख लीजिए, ये दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप लेडर को देख लेते हैं, आपके लेडर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद आप इसको रिप्लेस करके किसी भी दूसरी डिज़ायर पे सेम एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू 100% सक्सेस। इट इज़ टेस्टेड एंड ट्राइड। ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, और अपनी सक्सेस स्टोरीज भी यहाँ पर शेयर करिए। सो यस, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इन केस इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो में क्या अच्छा लगा एक कमेंट ज़रूर करिए, और इसको सेव करके ज़रूर रखिए अपने फ्यूचर के लिए। और मैं मिलूंगी आपसे अब कल, और कल हम लेंगे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आज की वीडियो और कल की वीडियो के, हम वो कल लेंगे, और कल उससे रिलेटेड मैं आपको सारे के सारे आंसर्स दूंगी, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलेंगे, ठीक है। सो यस, मैं मिलूंगी आपसे अब कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।